जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं इधर अपने कुछ वीडियोस बना रही थी और उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि मैं कहीं न कहीं बार-बार अटक रही थी वीडियो के दौरान कि और मैं ये कह रही थी कि पता नहीं मुझे ये बातें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। तो मुझसे कई लोगों ने वीडियो देखने के बाद ये कहा कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहना चाहिए कि नहीं। हालाँकि वीडियो में मैं इसका कारण भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि वो बातें चूँकि महाराज जी से रिलेटेड हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे ये हक है या नहीं कि मैं उनको पब्लिकली ओपन कर दूँ। और उसके साथ ही मुझे एक अंदेशा और भी है जो कि मैंने वीडियो में कहा था और मैं दोबारा कह रही हूँ, और प्लीज़ उसको अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि अ, मैं भी पहले उसी स्थिति में थी जो कि मैं अब कहना चाह रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में नॉर्मल सी लगती हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत छिपी हुई चीज़ें होती हैं। और अगर हमने प्रॉपर सत्संग नहीं किया हुआ है और प्रॉपर साधना नहीं की हुई है, तो वो रहस्य जो अपने आप धीरे-धीरे खुलते हैं, वो नहीं खुले हैं, तो हम लोग चीज़ों को अदरवाइज़ भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, और अभी तो मैं श्री रामचरितमानस की ही बात कर रही हूँ, या तुलसीदास जी द्वारा लिखे अन्य जो ग्रंथ हैं जिनका महाराज जी हम लोग को कथा में वर्णन करते हैं, अपनी कथा में, अपने पुस्तकों में। तो वो सुनने में जितना सीधा-साधा लगता है, शायद मरते दम तक भी कई लोग बहुत से लोग, अनगिनत लोग ये समझ ही ना पाएँ कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो उसी तरीके से जो गुरु होते हैं, गुरु का भी चरित्र वैसा ही होता है कि सुनने में, देखने में वो बिल्कुल मानवीय लगता है, लेकिन उसके गूढ़ अर्थों को समझने के लिए गुरु की कृपा बहुत-बहुत आवश्यक है, जो कि हम सभी पर है। और उससे भी अधिक आवश्यकता है कि हमारे अंदर इतना बल होना चाहिए कि गुरु जो हमें दे रहे हैं उसको हम पचा सकें। ग्रहण करके वॉमिटिंग कर देना तो ईज़ी है, बट उसको पचा पाना बहुत मुश्किल है, और सब कुछ गुरु की ही कृपा से होता है। कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता कि कि क्या ये कहना उचित होगा कि, देखिए फिर से मैं अटक रही हूँ कि मैं कहूँ कि नहीं, क्योंकि मैं ना आपको हर्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम बाद ये सब बातों का थोड़ा-थोड़ा इल्म होना शुरू हुआ है कि क्या ऐसा है कि आपको चुन लिया जाता है और तभी आप इन बातों को उस गहराई तक समझते हैं, क्योंकि चुनने का अर्थ भी आप जानते हैं क्या होता है? चुनने का अर्थ होता है कि आपको चुना गया है बहुत कष्ट सहने के लिए, क्योंकि जैसे-जैसे जो परतें खुलती हैं, वो कष्ट सहना हर एक के बस की बात नहीं होती है, मेरे बस की भी नहीं है। लेकिन जब आपको चुना जाता है, तो आपको सँभाले भी रहता है कोई, और कष्ट आप भोगते चले जाते हैं। तो वही बात है, जैसे कि मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे तो किसी ने गाइड नहीं किया कि जो है तुम इस तरीके से महाराज जी को जान सकती हो, देखो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये श्रेय अपने आप को देना चाहूँगी, हालाँकि मेरी ये फ़ितरत नहीं है, लेकिन देना चाहूँगी सिर्फ़ छोटा-सा एक श्रेय कि मैंने जिन-जिन चीज़ों में, जिन-जिन चीज़ों के द्वारा, जैसे कि महाराज जी की राम गुण गाऊँ, पुस्तक के द्वारा महाराज जी को एक अलग दृष्टि से देखने में मैं सक्षम हो पाई। उस पुस्तक के पीछे तो मैं खुद ही पड़ी, वो पुस्तक तो सबको अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस पुस्तक में जो भी महाराज जी ने अपने बारे में बोला है, ओहो! वो मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती हूँ कि मैं यहाँ वीडियो में वो पोएम्स आपको पढ़ के सुना पाऊँ। मेरे अंदर तो पूरी हिम्मत है, लेकिन मुझे आप लोगों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है कि आप उसको पचा पाएँगे। लेट मी बी सो रियल एंड रूड। सो मुझे ये लगता है कि अगर
किसी के मन में वैसा प्रेम होगा, या अगर मेरी बातों को सुन के कोई सच में आहत हो और ये सोचे कि चलो फिर मैं भी देखता हूँ, मैं भी उस पुस्तक को खरीदता हूँ, मंगवाता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसा क्या उसमें है जो ये कह रही हैं। और मान लीजिए कि आपने ऐसा कर भी लिया और जब आप उसे पढ़ेंगे, तो जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है कि सगुण लीला और भी ज़्यादा जो है खतरनाक होती है। देखने में वो सिंपल लगती है, लेकिन उसमें और भी संशय होता है, समझ पाना मुश्किल होता है। क्योंकि जब भगवान राम भी अवतार लेते हैं, तो उनकी सगुण लीला समझ पाना सती जी के लिए भी मुश्किल पड़ा, जयंत के लिए मुश्किल पड़ा, और भी कितने उदाहरण हैं। और इसी तरीके से जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो उनके पास ही रहने वाले लोग उनको समझ ही नहीं पाए। तो सगुण लीला को समझ पाना भी बिना गुरु की कृपा के हो नहीं सकता। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसा प्रेम गुरु और ईश्वर दोनों में कोई भेद नहीं है, हमसे करते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। ये सत्य है। फिर भी हम गुरु से जितना भी प्रेम करेंगे ना, जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, उतना ही हम ग्रहण कर पाएँगे। क्योंकि फिर जैसे कि मान लीजिए कोई अमृत को पाने निकला हो और रास्ते में उसको और भी बहुत सी चीज़ें मिल रही हों, पानी मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले, आजकल की भाषा में, और भी जो उसकी बिल्कुल वीकनेस है, वो चीज़ें मिल जाएँ, जहाँ पर वो फिसल सकता है, रुक सकता है, वो चीज़ें मिल जाएँ। अब वो सोचे कि चलो थोड़ा-सा ले लेते हैं, एनर्जी बनी रहेगी और अमृत तक पहुँचने के लिए शरीर में दम रहेगा। तो फिर आपको वो सॉरी अमृत नहीं मिल पाएगा, ना ही वो प्रेम कहलाएगा। आपका प्रेम वो होना चाहिए कि मैं अमृत की दिशा में बढ़ रहा हूँ, भले ही मैं रास्ते में मर भी जाऊँ, लेकिन मैं और किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊँगा। तो अब ऐसा प्रेम मेरे अंदर भी नहीं है, लेकिन वही बात है ना, गुरु कृपा कि जितना भी प्रेम है, और गुरु की कृपा ऐसी है कि जब भी मैं भटकने वाली होती हूँ, वो सँभाल लेते हैं। और इसका अर्थ नहीं कि मैं भटकी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जैसा सँभाला है उससे मैं पूरा भटक नहीं पाई, उन्होंने मुझे हमेशा बचाया। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आपका प्रेम और गुरु और ईश्वर की कृपा, और उन्होंने आपको चुना, तो ये चीज़ें हैं। क्योंकि अ, मैं जब अपनी तरफ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी पूरी तरह से शरणागत भी नहीं हो पाई हूँ। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा अपना कोई प्रयास है, तो वो झूठ होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ बस कि मैं महाराज जी से बहुत प्रेम करती हूँ, ये बात भी कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इसी हद तक बस मैं कह पाऊँगी, आगे मैं नहीं आप लोगों को बता पाऊँगी। क्योंकि वो जब भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुईं, अनुभव हुए या कुछ, तो वहाँ बहुत से लोग थे, लेकिन वो आदान-प्रदान जो है महाराज जी और मेरे ही तक हुआ। तो वो उस समय भी वहाँ लोग थे और जो महाराज जी कह रहे थे, लेकिन उसका जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ा। और मैं बहुत हिचक रही हूँ कि मैं अपने आप को तो महिमा मंडित करने के लिए कुछ कह ही नहीं रही। और ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आजकल मैं श्रीमद् भगवत पुराण का जो ओरिजिनल वर्ज़न है, उसके संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद वृंदावन के एक गृहस्थ संत हैं, उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ सुन रही हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने पहली बात तो रामचरितमानस में ही मेरा इंटरेस्ट रहा। इंटरेस्ट क्या, महाराज जी वही बोलते थे ज़्यादा। आप समझ गए होंगे। तो मेरे को ये लगता था कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ उनके प्रति श्रद्धा है, उन संत के प्रति, तो मुझे ये लगा कि चलो अच्छा सुन के देखते हैं। और जब मैंने सुनना शुरू किया, तो उसमें केवल वही रसमयी लीलाएँ का वर्णन नहीं है। शुरू से अगर आप देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नीरस सी कथा चल रही है। लेकिन जैसे-जैसे आप उसे सुनते जाएँगे, तो आपको ये पता लगेगा कि
मैं 100 जन्म भी ले लूँ, 1000 जन्म भी ले लूँ, तो भी मैं उन बातों के बारे में सोच ही नहीं सकती अपने बल पर जो उसमें बताई गई हैं। और अ, हम लोग ज़्यादातर जो है कथाओं में वो सब सुनते हैं, रुक्मणी जी का और कृष्ण जी की लीलाओं का। और मुझे इससे याद आया कि मेरा पहला इंट्रोडक्शन उससे ऐसे हुआ था कि मेरी जब उम्र कम थी और महाराज जी ने ये बोला था कि अगर हम लोग उसका रास पंचाध्याय का अध्ययन करें तो जो हमारी काम की वृत्ति है उसका उपशमन हो सकता है। तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन वही था। और कहीं न कहीं महाराज जी की ऐसी कृपा है कि मुझे उससे वही फल मिला जो कि होना चाहिए था। और वो फल एक बार में नहीं मिलता, वो एक बार मिलना शुरू होता है तो वो जीवन भर मिलता रहता है। फिर उसके बाद जब मैंने ये शुरू से सुना, अभी मैं पंचम स्कंद के आई थिंक 20वाँ अध्याय सुन रही हूँ, तो मुझे ये लगा कि अरे! ये सब किस-किस लोगों की कथाएँ हैं, मुझे नहीं सुननी। और बहुत अंदर से इरिटेशन और गुस्सा भी हो रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, भगवान की कुछ शिक्षाएँ मैं सुनूँगी। और मैं सुनती गई और धीरे-धीरे जो-जो बातें खुलती गईं, वो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कल्पना से परे है। और महाराज जी अपनी कथा में बहुत सारे उसके छोटे-छोटे अंश उठाते थे, तब तो मुझे समझ में नहीं आते थे और मैं उनको इग्नोर भी मार देती थी। लेकिन जब आज मैं पूरी-पूरी ये कथा सुन रही हूँ और उसमें वो प्रसंग आ रहे हैं, तो मुझे एकदम लगता है अरे ये तो वही है, अरे ये तो वही है। अच्छा अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि मतलब अब मुझे एक अनुभूति होनी शुरू हुई है कि राजा परीक्षित, जिनको नाग डसने वाला था 7 दिन के बाद, तो ऐसा क्या जो है इस पूरे श्रीमद् भागवत में है जो फिर वो लास्ट में अपना आसक्ति और मोह जो भी आप कहना चाहें वो सब हटा सके और आराम से अपनी जो मृत्यु है उसका वेलकम कर सके। तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई हूँ ये जानने के लिए, और अब मैं इस क्यूरियोसिटी से ये पूरा सुन रही हूँ। तो जैसे और श्रीमद् भगवत पुराण भी कितने लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है कि आज मैं अपने जीवन के जिस पड़ाव पर हूँ और मैं जब महाराज जी से मिली थी और आज जहाँ हूँ, और मुझे जितने संतों का संग मिला और जो मैंने भी स्वाध्याय किया, और सबसे बड़ी बात है मेरे जो जीवन के एक्सपीरियंसेस हुए और जो मेरी चॉइसेस थी, जो मेरी स्ट्रगल्स थी, उन सब के बाद आज मैं थोड़ा-सा कुछ भिन्न दृष्टि से उसको देख सुन पा रही हूँ। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि जब से मुझे अपने मानस रोग दिखने शुरू हुए और मेरे अहंकार को ठेस लगी, ये सब जब से हुआ तब से जीवन बिल्कुल बदल गया। और आज मैं जिस रूप से सुन पा रही हूँ, शायद कोई नया व्यक्ति उसको सुनना शुरू करे, या मैं ही जब पहले की एज में थी और तब मैं सुनना शुरू करती तो उसको वो सब नहीं फ़ील हो पाएगा जो मुझे हो रहा है। और यही सेम बात मैं महाराज जी के ऊपर लागू करके कहना चाहती हूँ कि अगर आज मैं सब बातें खोल के बता भी दूँ, तो वो ग्रहण करने की जगह पर भी तो इंसान को होना चाहिए ना। और अगर आपके अंदर सच में सच्ची लगन है या कुछ है, मैंने इतनी बार बोला, क्या आप में से किसी ने भी राम गुण गाँव खरीद के उसे पढ़ना शुरू करा? उसमें महाराज जी को जानना शुरू करा? या कितने मैंने अभी तक लेख लिखे, वीडियोज़ बनाए, आपने उस एंगल से महाराज जी को देखना शुरू करा? तो मैं ये कहूँगी कि गुरु हमारे लिए पूजा के वो हैं। हम को पूर्ण रूप से वैसे एक्सेप्ट करने की पोज़ीशन में ही नहीं हैं, जैसा कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें एक्सेप्ट करें। कि जैसे हम ये स्वीकार कर सकें कि आज मेरे अंदर जो मानवीय रूप से कमज़ोरियाँ हैं, वो गुरु भी अपने चरित्र के द्वारा दिखा रहे हैं। और वहाँ से लेकर आज जो उस स्थिति तक हमारे गुरु हैं, जिनको सच में हम पूज रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने भी तो यही हमेशा महाराज जी ने बताया, कहा कि उन्होंने राम जी को ईश्वर और मानव दोनों रूपों में एक्सेप्ट करा।
तो हम लोग अगर गुरु को केवल ईश्वर रूप में एक्सेप्ट करेंगे, तो हम उनसे वो चीज़ें जो उन्होंने अपनी सिखाई हैं, अपनी ऐसे इनडायरेक्टली बताई हैं राम गुण गाऊँ में, या उनकी कुछ मन की जो बातें उन्होंने कुछ लेखों में कही हैं, जो वो भी मैंने इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। तो दोनों चीज़ जब तक हम लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने साधना पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ध्यान रखिए कि जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है यह पथ। और जो लोग भी आपसे मीठी-मीठी बातें करते हैं ना, भले ही वो महाराज जी के भी बहुत क्लोज़ हों, तो मैं आपको, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करिएगा, मैं लिख के दे रही हूँ कि वो वहाँ तक बढ़े ही नहीं हैं। वो सिर्फ़ बाकी जो दुनिया बात करती है, वैसी मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं। और महाराज जी ने इतनी बार जो है अपने कथा में बोला है कि हमारी ये आदत हो गई है कि हम लोग सिर्फ़ मीठी-मीठी बातें कहना सुनना चाहते हैं। लेकिन तत्व की बात जो कड़ी होती है, वो सब हम लोग कुछ सुनना नहीं पसंद करना चाहते, या कह सुन के भी हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि रावण कहीं न कहीं ये समझ गया था कि राम जी कौन हैं और क्या होने वाला है। लेकिन उसने अपने आप को ही बुद्धू बनाया, क्योंकि वो ये विषय विलास और अपना अहंकार और ये सब छोड़ना नहीं चाहता था। अपने मानसिक रोगों को देख पाने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना, वो हर एक के अंदर नहीं होती है। गुरु कृपा हम सबके ऊपर है, लेकिन हम नहीं देखना चाहते। और जिस दिन आप सच में देख लेंगे ना, फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पथ खुद प्रकाशित होता चला जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम जहाँ थे वहाँ हैं, और ऐसे ही हम अंतिम सांस ले लेंगे अपनी, और यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ जो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि अ, शेयर करो तो शेयर करो, तो मैं नहीं कर सकती हूँ शेयर। और अगर मुझे कभी ऐसा लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, महाराज जी की ऐसी प्रेरणा हुई, तो मैं कुछ बता सकती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अपनी तरफ भी अगर देखूँ तो मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई महापुरुष या महास्त्री जो भी होता है वो ही नहीं हूँ। तो मैं अपने को सँभाल रही हूँ, सँभाल लूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं किसी और की गारंटी नहीं ले सकती। मैं उसको ये थोड़ी ना बता सकती हूँ कि अब तुम लेफ्ट मुड़ो, अब तुम राइट मुड़ो, अब तुम सीधे जाओ, अब तुम झुक जाओ, मैं नहीं बता सकती। मुझे अपना नहीं पता है। मैं अपने लिए हमेशा महाराज जी की तरफ देखती हूँ, प्रभु की तरफ देखती हूँ, और वो किसी न किसी तरीके से मेरा पथ मतलब आगे-आगे मुझे कुछ हिंट दे के और चला देते हैं। लेकिन मैं तो गुरु हूँ नहीं, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मान लीजिए मैंने सब चीज़ें खोल के बता दी, और उसके बाद कोई कुछ पूछता है, करता है, तो मैं उसको हैंडल कैसे करूँ कि आपके मन पर मेरी बात को सुन के क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सबका क्या होता है, जैसा कि हम जानते ही हैं, बंदर बंदर सारी दिशाओं में गए, तो हम सबकी दिशा अलग-अलग है। जो मेरी दिशा है वही आपकी दिशा नहीं है, लेकिन हमें पहुँचना एक ही गंतव्य पर है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जितना भी आप इशारे में समझ सको समझो, बाकी आप अपना खुद का प्रयास करो। हमारे अंदर ये इच्छा ही कहाँ है कि हम ये सब सच में उतनी गहराई से जानें, क्योंकि उसके जो पर्क्स मिलने लगते हैं, हम तो उसी में उलझ जाते हैं कि जो है हमें कुछ बातें पता हैं जो महाराज जी के शिष्य नहीं है या उन्होंने पढ़ी नहीं है। उनको लगता है अरे वाह! इसको तो बड़ा ज्ञान है। या जो महाराज जी के शिष्य हैं भी, कहीं न कहीं एक कमज़ोरी है महाराज जी के शिष्यों में कि वो किसी न किसी को पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि महाराज जी शरीर रूप से हमारे साथ नहीं है, तो वो हमारे साथ नहीं है। तो वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो इस काबिल ही नहीं है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो मेरी ये प्रार्थना है कि गुरु कहने के लिए साक्षात परब्रह्म नहीं, गुरु सच में परब्रह्म है, और वो आपको नहीं छोड़ेंगे।
एक बार आप सपोर्ट्स को छोड़िए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि जब मैं कह रही हूँ कि जो गृहस्थ संत हैं, जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है, तो मैं उनको छोड़ दूँ, नहीं। जिनको प्रभु आपके लिए भेजते हैं और उस समय विशेष के लिए या उस कार्य विशेष के लिए, उतने समय के लिए उनकी आपके जीवन में उपयोगिता है, क्योंकि मैं तो यह विश्वास करती हूँ कि वो ही रूप लेकर आपकी हेल्प करने आए हैं। और जब वो पूरा हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर गुरुदेव किसी और को जो है आपके मार्ग में भेज देते हैं, और ऐसे-ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को पकड़ के एक ही जगह पर खड़े हो गए, वो इसलिए क्योंकि वो भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप कैसे बढ़ोगे? तो दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, और यह दुर्लभ जीवन निकल जाएगा। आई होप अब मैंने क्लियर कर दिया होगा कि मैं कुछ बातें क्यों नहीं बता सकती। और सच बताऊँ, आपको बहुत हँसी आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं जब मैं बताऊँगी, अगर मान लीजिए मैंने बताया, तो चूँकि आप उस मानसिक स्थिति में ही नहीं, तो आपको लगेगा, ओहो! इतनी छोटी-सी बात, इसके लिए इतनी सारी भूमिकाएँ बाँधी, इसमें क्या है, पहले ही बता देती। तो यही बात है कि वो जो छोटी-सी बात है, वही तो असली खजाना है। तो जब आप अपनी साधना करते करते गुरु कृपा से उस जगह पर पहुंच जाएं कि आपके लिए एक छोटी सी वो बात अमृत का सागर हो, तब आपको किसी से कुछ पूछना करना नहीं पड़ेगा, आप तक सारी बातें खुद ही पहुंच जाएंगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मुझे भी तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो मुझे गुरु कृपा से मिलती चली गई। और मेरे अंदर उसकी प्यास थी, उसकी जिज्ञासा थी। आज मैं आपसे कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे बहुत सी चीज़ें प्यारी हैं, लेकिन चलिए, मैं वो भी बात नहीं कहूँगी अपने मुँह से, मैं नहीं कहना चाहिए, गंदी बात है, धृष्टता है। तो महाराज जी की कृपा हम सबके ऊपर है, लेकिन वही है, जो खोजेगा उसको मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड कर रही हूँ, इस आशा के साथ कि अब मुझसे ये कहने से पहले कोई अपनी तरफ देखेगा कि क्या वो ये सुनने का हकदार भी है, वो कहाँ है, वो ये देखे और आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हकदार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक आपको अपने मानस रोग दिखने नहीं शुरू हो जाते, आपको अपने अंदर कमी, असमर्थता, सब कुछ दिखना नहीं शुरू हो जाता, आपको ईश्वर का विराट स्वरूप का एक अंदाज़ा लगना शुरू नहीं हो जाता, आपको ये समझ में आना नहीं शुरू हो जाता कि आप क्या ही हैं। मैं अभी ये नहीं कह सकती कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से अभी वो चीज़ गई नहीं है। मैं अपने आप को बहुत कुछ समझती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ, एक झलक मिलनी शुरू हो जाए, तो फिर आप सब समझ जाएँगे। तो इसी के साथ जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।